नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे नैषधीय चरितम, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है एनटीए द्वारा, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं को ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग देखेंगे। पहले देख लेंगे थोड़ा सा परिचय कि नैषधीय चरितम है क्या। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे महाकवि श्रीहर्ष द्वारा विरचित नैषधीय चरित एक बड़ा काव्य है। ये महाकाव्य है। ठीक, इसमें 22 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग में 9 से अधिक पद्य हैं। ठीक, 9 से अधिक क्या है तो पद्य हैं। आगे देखेंगे 18वें और 19वें सर्ग को छोड़कर, जिसमें केवल 56 और 68 पद्य हैं। बाकी सभी सर्ग बड़े हैं। क्योंकि कभी कभी चीज़ें पूछी जाती हैं कि कौन सा, क्योंकि अब छोटी छोटी चीज़ों से और बहुत ही अंदर से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसलिए ये छोटी चीज़ तो ज़रूर लगती है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसी जगहों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 18वें या 19वें सर्ग को छोड़कर, जिनमें केवल 56 और 68 पद्य हैं। बाकी सभी सर्ग बड़े हैं, ये छोटे हैं। 18वें और 19वें, ये चीज़ आप लोग अच्छे से देखें। 18वें और 19वें सर्ग छोड़कर बाकी बड़े हैं। ठीक, अगर छोटा पूछ लिया जाए तो 18वां और 19वां नैषधीय चरितम का ये सर्ग छोटा है। ठीक, बाकी सभी सर्ग बड़े हैं। कई तो 150 पद्यों के लगभग हैं। ठीक, महाकाव्य के इस विशाल आसवाल को देखते हुए श्रीहर्ष ने नल चरित्र के संबंध जितनी भी कथा ली हैं, यहाँ ती है लिखा हुआ है, यहाँ पे ली है। ठीक है, ली है, यहाँ ली है, वह छोटी है। दमयंती तथा नल के प्रेम को लेकर इनके विवाह और विवाहोपरांत कीड़ाओं आदि का वर्णन पर काव्य को समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो इसमें आप लोग देख लीजिए कि नैषधीय चरितम में है क्या और किस चीज़ के लिए इसमें कहा जा रहा है या फिर बात हो रही है। तो ये नल दमयंती इसमें नायक नायिका हैं, जिनके प्रेम कथा या विवाह के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक, आगे देख लेंगे आगे क्या है। नैषधीय चरितम के प्रमुख अंश क्या है देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप लोग इसको अच्छे से देख लोगे तो आपका नैषधीय चरितम से जो भी क्वेश्चन आएगा वो गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, क्योंकि अभी इतना देखिए, फिर आगे की क्लास में और भी चीज़ें लाएंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी चीज़ें आएँ नई फटाफट पहुंचती रहें, और जून के लिए बढ़िया तैयारी आप लोग करते रहें। ठीक, और जो भी टॉपिक ऐसा लगता हो कि अभी नहीं हुआ है या फिर देखना है, तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग बताएं, तो उसके बारे में हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो नैषधीय चरितम के प्रमुख अंश में क्या है। प्रमुख अंश बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मंगलाचरण कैसा है इसमें, तो वस्तु निर्देशात्मक। ठीक, मंगलाचरण कैसा है, तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ठीक, आगे देखेंगे आगे क्या है। आगे है इसका मंगलाचरण है क्या, ये देख लीजिए। तो निपिये यस क्षितिक्षणः कथां तथा इन्द्रियन्ते न बुध स्यायुमापि नलश्छिन्नत्रियकीर्तिः मण्डलः सह रसीय हंसः महोज्ज्वलः।
तो ये इसका मंगलाचरण हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये मंगलाचरण है। पृथ्वी पालक जिस राजा नल की कथा को भली भांति आस्वादन कर तथा उस राजा नल से अथवा उसकी जीवन वृत्ति से भली भांति परिचित विद्वज्ञ अथवा देवगण अमृत का भी उतना आदर नहीं करते हैं जितना कि इस राजा नल की कथा का आदर करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही, क्योंकि वह राजा नल अपने यश समूह को स्वच्छत्र बनाए हुए सूर्य के सादृश्य महान तेजस्वी था। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, आगे है, आगे क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो चीज़ भी हम जितने भी हमारी क्लासें हो रही हैं जिस टॉपिक पे, उसमें हम ये चीज़ भी बताते चलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, ये कहाँ से क्वेश्चन बन चुका है और कैसे क्वेश्चन आगे बनेगा। तो ये चीज़ अगर आप लोग अच्छे से देखते चलेंगे तो आगे बढ़िया रहेगा। ठीक, आगे है लेखक। तो लेखक यहाँ कौन है? श्रीहर्ष नैषधीय चरितम जो 22 सर्गों में निबद्ध है और यह महाकाव्य है और इसमें इसके लेखक हैं श्रीहर्ष जी और इसमें छंद है वंतस्थ, सर्ग इसमें 22 हैं, श्लोक इसमें 2830, श्लोक इसमें कितने हैं? तो 2830। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है? काव्य विधा। तो इसकी काव्य विधा कौन सी है? तो ये काव्य विधा महाकाव्य है। ठीक, जो ये महाकाव्य है। ठीक, कि किसने, तो की से एक मिनट की किशन, तो ये ट्रिक आप लोग भी अपना सकते हैं। किशन, तो किशन से किरातार्जुनीयम और सा से यहाँ पे ना से नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम और सा से यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे ये 18, 20, 22 ऐसे करके, तो इसमें नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं। ठीक, नैषधीय चरितम में 22 सर्ग हैं, इसमें 18 हैं और इसमें 20 हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें 22 सर्ग हैं, नैषधीय चरितम में हमारे 22 सर्ग हैं। ठीक, तो और श्लोक इसमें कितने हैं? तो 2830। ये विधा कौन सी है? तो विधा यहाँ पे हो जाएगी महाकाव्य। ठीक, महाकाव्य। प्रथम सर्ग श्लोक, प्रथम सर्ग जो है उसमें श्लोक कितने हैं? तो 145। जो इसमें नैषधीय चरितम में प्रथम सर्ग है लगा हुआ है उसमें 145 श्लोक हैं। ठीक, उपजीव काव्य कौन सा है? तो महाभारत वन पर्व नलोपाख्यान। ठीक, महाभारत वन पर्व नलोपाख्यान, ये हो जाएगा इसका उपजीव काव्य। ठीक, महाभारत वन पर्व नलोपाख्यान, ये यहाँ से इसका जो इसमें कहानी है वो यहाँ से ली गई है। ठीक, फिर नायक कौन है? तो राजा नल। ठीक, और नायिका दमयंती परकीय विवाह उपरांत स्वाकीय। ठीक, क्योंकि जो नायिका है दमयंती ये राजा नल से प्रेम भी करती है और विवाह भी उन्हीं से होता है, ऐसा इसमें नैषधीय चरितम में बताया गया। ठीक, तो आगे देखेंगे प्रतिनायक कौन है इसमें देख लीजिए। प्रतिनायक मुख्य रूप से कल, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण, ये सब इसके प्रतिनायक हैं। ठीक, आगे देखेंगे
अंगिरस, अंगिरस क्या है? तो श्रृंगार। अंगिरस इसमें, सॉरी मित्रों, अंगिरस इसमें है श्रृंगार। ठीक। अंग, अंगरस क्या है? तो करुण आदि। ठीक, करुण, करुण आदि इसमें अंगरस है। ठीक। फिर आगे है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव क्या है इसमें? रति। ठीक। आगे है इसमें रीति कौन सी है? ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पेपर के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही काम आने वाली हैं। ठीक, ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें मैचिंग वाले क्वेश्चन में हमारे आ सकती हैं। आगे आई हैं, आगे भी आने की संभावना है। ये मैचिंग वाले क्वेश्चन में हमारा आ सकता है, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारा रीति इसमें हो जाएगा वैदर्भी रीति, और इसमें जो है गुण कौन सा है? तो प्रसाद। ठीक, प्रसाद। ठीक, मौली, वैदर्भी, शैली, मौली, वैदर्भी, शैली। ठीक, आगे है, तो यहाँ तक हमारी ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, रस इसमें क्या है? श्रृंगार, अंगिरस। ठीक, स्थाई भाव, रीति कौन सी है इसमें, और इसमें नायक नायिका कौन है, और इसमें प्रतिनायक कौन है, ये कहाँ से उपजीव क्या है इसका, ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये नैषधीय चर्तन जो हमारे सिलेबस में लगा है उसकी ये मुख्य मुख्य अंश और चीज़ें हो गई। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से देखें और समझें। बाकी की चीज़ों को हम आगे की क्लास में लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मित्रों आज यहीं तक, आगे की चीज़ों को हम बाद में देखेंगे कल की क्लास में। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। ठीक है, तो मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।